आपको पता है कि जापान का सबसे फेवरेट खाना क्या है? यहाँ के लोग क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? यहाँ का सबसे लोकप्रिय खाना है सुशी, जिसे सभी सोया सॉस में डुबोकर खाते हैं। जी हाँ, इस पकवान के ऊपर मछली लगी होती है तो नीचे चावल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग सुशी को इस तरह से सोया सॉस में डुबोते हैं कि मछली में तो सॉस लग जाए लेकिन राइस को टच भी ना करे। ये होती है परफेक्शन। और एक कमाल की बात और कि जापान का लिटरेसी रेट 100% है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला देश है, लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। यहाँ 5th क्लास तक बच्चों के ऊपर एजुकेशन का कोई प्रेशर नहीं होता। इन्हें ऐसे बनाया जाता है कि सभी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लें। तभी कहा जाता है कि जापान देश से एक बड़े राइटर आते हैं। जापान के सुमो पहलवान के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये कितने खतरनाक दिखते हैं और कितने खतरनाक होते हैं, और ये कितने बिंदास होते हैं और कितने ताकतवर होते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर खाते क्या हैं। इतनी ताकत के लिए ये लेते हैं चैंकुनेब, जो कि बना है रॉ मीट से, मछली से और बहुत सारे अंडे से। ये पहलवान रोज ही ये खाना सुबह शाम खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जापान के लोग बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, और इसलिए इनकी डाइट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ के लोग ग्रीन टी जरूर पीते हैं। अगर आप ग्रीन टी के शौकीन हैं तो जापान आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, और जापानीज आपके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि कॉफी पे चलें, लेकिन इनको आपको बोलना है कि ग्रीन टी पे चलें। और कमाल की बात है कि यहाँ के लोग ग्रीन टी की आइसक्रीम भी बना लेते हैं। जापान में लोगों का रहने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ के लोगों के बीच बहुत प्यार होता है, और आपको बता दूं कि चाहे आप जितने साल भी जापान में रह जाएं, वहाँ की सरकार आपको कभी भी परमानेंट रेजिडेंस का स्टैंप नहीं देगी, क्योंकि यहाँ का क्लियर कट फंडा है कि यहाँ की सरकार अपने देश में पैदा हुए बच्चे जिनके माता पिता भी जापान से ही हैं, उसी को जापानीज मानती हैं। जापान के लोगों की आप कितनी तारीफ सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में बुराइयां बहुत कम होती हैं। आपको बता दूं कि जापान के लोग सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलकर मॉर्निंग वॉक करने जरूर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सुबह का समय सिर्फ आपको अपने लिए रखना चाहिए। आपको बता दूं कि जापान देश के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं। तो अगर आप भी मॉर्निंग वॉक नहीं करते तो प्लीज मॉर्निंग वॉक करें यार, और अपने आप को टाइम दें। आजकल जो महामारी चल रही है उसके बाद हमारे देश में और दुनिया के बाकी देशों में लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में कई सालों से लोग इस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की बीमारी है तो वो किसी और को ना फैले। जापान का एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेडिशन है, जिसके अनुसार जापान के लोग जब किसी को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं या आमंत्रित करते हैं, तो उस समय जो होस्ट होता है वो सबके लिए तो ड्रिंक बनाता है, लेकिन अपने लिए नहीं बनाता, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके लिए कोई और ड्रिंक बनाए। अगर आप कभी भी जापान जाएं तो एक बात का ख्याल जरूर रखें कि यहाँ खाना खाने से पहले आपको हर रेस्टोरेंट में एक टॉवल दिया जाता है, और वो टॉवल ठंडा होगा या गर्म ये मौसम पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये टॉवल मुंह पोंछने के लिए नहीं, आपके हाथों को साफ करने के लिए आपको दिया जाता है। और अब जब मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए जापान से, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि आप ज्यादा बोलकर दूसरे के साथ कम्युनिकेट मत करो। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, और ऐसे में अगर आपकी बात का कुछ और मतलब निकाल लिया गया तो लोगों को तकलीफ हो सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ के लोग इशारों में ज्यादा बात करते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि जापान के लोग कितने एडवांस हैं, कितने इनोवेटिव हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसे आपने अब तक नहीं देखा। बात यह है कि जापान की कंपनी ने स्मार्ट ब्रा का निर्माण किया। ये ब्रा तभी खुलता है जब लड़की किसी से सच्चा प्यार करती है। कहा जाता है कि अगर लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है तो ये ब्रा लड़की की हार्ट बीट की रफ्तार से अपने आप ही खुल जाता है, अदरवाइज आप कुछ भी कर लो ये नहीं खुलने वाला। पूरी दुनिया आजकल पानी बचाने पर जोर दे रही है। पूरी दुनिया को अब होश आया कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में कई सालों से पानी को बचाने का काम किया जा रहा है, और जापान में स्मार्ट टॉयलेट है जिसमें सिंक के साथ ही टॉयलेट के फ्लश को अटैच कर दिया जाता है, और जब भी आप पानी से हाथ धोते हैं ये सीधे सिंक में चला जाता है और उसे आप फ्लश करते समय यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे देश में रहना चाहते हैं जब क्राइम रेट ना के बराबर हो तो जापान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। यहाँ ऑलमोस्ट 0% क्राइम है। यहाँ सबसे बड़ा क्राइम किसी का छाता चुरा लेना या किसी की साइकिल को चुरा लेना, ये सब ही है। इससे ज्यादा आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये थे कुछ जापान के बारे में फैक्ट्स, जिसको सुनने के बाद आपको डेफिनेटली जापान एक बार जाने का तो मन जरूर करा होगा। जैसे कि अभी मेरा मन कर रहा है कि यार एक बार तो जापान जरूर जाऊं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।